जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी पढ़ने वाले हैं और हिंदी में आज हमारा चैप्टर होगा कारक। इसके पहले हमने विशेषण, प्रविशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और समास ये सब पढ़ चुके हैं। आज हमारा चैप्टर है कारक। क्या पढ़ने वाले हैं? कारक को पढ़ने वाले हैं। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक लोगों को क्लास शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए, क्योंकि जब अधिक से अधिक लोग क्लास में जुड़ते हैं, परिवार में जुड़ते हैं, तब हमें भी वही उत्साह और अच्छा भी लगता है। इस समय आप सभी बहुत कम लोगों का सहयोग मिल रहा है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं चाहता हूं आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। कारक हो गए। सबसे पहले हम देखेंगे कारक की परिभाषा को, उसके बाद हम कारक के भेद, कारक के परसर्ग यानी चिन्ह जो होते हैं, चिन्ह कहते हैं, विभक्तियां कहते हैं या परसर्ग भी कहा जाता है। कारक चिन्ह, विभक्तियां या परसर्ग, इन सबको हम धीरे धीरे करके क्लास को पढ़ते जाएंगे। आज की क्लास हमारी थोड़ी छोटी होगी क्योंकि कल हमारी क्लास नहीं हुई थी, क्योंकि कल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और आज भी है। तो क्या करेंगे, क्लास करेंगे लेकिन थोड़ी सी। आप सभी का अधिक से अधिक जितना सहयोग मिलेगा तो होली बाद मेरी एक टीचर से बात हुई है, वो भी शुरू करेंगे, वो अपना टाइम देंगे, तो क्या होगा कि आपको ज्योग्राफी भी पढ़ने का एक मौका मिलेगा। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्या है कारक? तो कारक क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम। संज्ञा अथवा सर्वनाम को जो शब्द या जो चिन्ह क्रिया से जोड़ते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम को जो क्रिया से जोड़ते हैं, उनका संबंध कारक कहलाता है। क्या? उनका संबंध कारक कहलाता है। या फिर हम दूसरी प्रकार से समझ सकते हैं कि वाक्य में जिस शब्द का, क्या, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है वह हमारा कारक कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कारक में कारक चिन्ह परसर्ग का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम को, संज्ञा अथवा सर्वनाम को, संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले, क्रिया से जोड़ने वाले, क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह, क्या, क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह या परसर्ग, चिन्ह या परसर्ग, चिन्ह या परसर्ग को ही कारक कहते हैं। कहते हैं। ये हो गई हमारी परिभाषा, क्योंकि जो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा उसका संबंध क्रिया से जुड़ना चाहिए। क्या? क्रिया से जुड़ेगा और जिस शब्द से जुड़ता है वही हमारा कारक चिन्ह या परसर्ग या कारक कहलाता है। या फिर दूसरी परिभाषा या दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि वाक्य में जिस शब्द का संबंध, क्या, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है वह हमारा कारक कहलाता है। अब हम जैसे कुछ वाक्य के तहत देखते हैं
कि अगर वाक्य लिखा जाए और उसमें कारक चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो कैसा होगा, और जब कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा तो कैसा होगा। क्योंकि जब कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो हमारा वाक्य ही गलत होगा और पढ़ने में भी गलत दिखेगा। क्या? पढ़ने में भी गलत दिखेगा। लेकिन जब हम उसी वाक्य में जब हम उसी वाक्य में कारक चिन्ह या परसर्ग का प्रयोग करके लिखते हैं तो वो हमारा सही होता है। जैसे केवल उदाहरण दिया भी है अभी समझने के लिए। जैसे मान लीजिए मोहन मोनी देखता है। मोहन मोनी देखता है, ये हमारा वाक्य है। लेकिन यहां पर आप सभी देखिए कि कोई कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन अब दूसरा वाक्य देखिएगा, क्या इसी में सुधार करके कि मोहन मोनी को देखता है। अब आप सभी देखिएगा, क्या यहां पर कारक चिन्ह आ गया? क्या कारक चिन्ह आ गया या परसर्ग आ गया है? तो यहां पर देखिए मोहन मोनी को देखता है, तो यहां देखिए कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और यहां ऊपर पहला सेंटेंस में देखिए ऊपर वाले में कि मोहन मोनी देखता है, क्या सही लग रहा? सही नहीं है। तो इसलिए ये जो हमारा ऊपर वाला वाक्य है ये गलत है। क्या है? गलत है। और जो दूसरा वाला है ये हमारा सही है। कैसा है? दूसरा वाला वाक्य हमारा सही है। तो ठीक इसी प्रकार से किसी भी वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या हुआ होता है। अगर नहीं हुआ होगा तो वाक्य हमारा क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। सेंटेंस ठीक प्रकार से बनेगा नहीं, वाक्य ठीक प्रकार से बनेगा नहीं। एक उदाहरण और देखते हैं, फिर हम चलते हैं कारक चिन्ह या परसर्ग की तरफ। दूसरा वाक्य है, लिख लीजिएगा, शालिनी सोनू अलग हो रही है। क्या? शालिनी सोनू अलग हो रही है। अब देखिए क्या ये वाक्य हुआ हमारा, लेकिन अब हम इसको सुधारते हैं कारक चिन्हों का प्रयोग करके। तब देखिएगा आप कि ये सेंटेंस यानी जो पहले लिखे हैं ये सही है या दूसरा सेंटेंस यानी दूसरा वाक्य इसी का शुद्ध लिखते हैं वो सही लगता है। क्या? शालिनी सोनू से अलग हो रही है। अब यहां पर देखिए ये हमारा क्या है? कारक चिन्ह है। ये हमारा कारक चिन्ह है और पहले वाक्य में कारक चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ था। जब नहीं हुआ था तब वाक्य को एक बार और पढ़ के देखिए कि शालिनी सोनू अलग हो रही है। लेकिन दूसरा जब उसको कारक चिन्ह का प्रयोग करने के बाद देखते हैं तो शालिनी सोनू से अलग हो रही है। क्या? अलग हो रही है। तो ये होते हैं हमारे कारक चिन्ह। अब हम चलते हैं कारक
चिन्ह कहें या विभक्तियों की तरफ। फिर हम चलेंगे कारक के भेद, क्योंकि कारक के भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कारक के भेद या प्रकार हम कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं विभक्तियों को। क्या? विभक्तियों को। अब हम देखने वाले हैं विभक्तियां। तो हेडिंग डाल सकते हैं विभक्ति। विभक्ति। अब विभक्ति क्या होती है यह देखना है। जो कारक को सूचित करने के लिए, यानी कारक है, कौन सा कारक है इसका सूचित करने के लिए, कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम, क्या? कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है, जो प्रत्यय की तरह लगाया जाता है, उसे हम विभक्ति कहते हैं या कारक चिन्ह कहते हैं। अब हम इस परिभाषा को सबसे पहले लिखते हैं। क्या? लिखते हैं। फिर हम इसकी विभक्तियों को देखते हैं। क्या? इसकी विभक्तियों को देखते हैं। क्या? कारक सूचित करने के लिए, कारक सूचित करने के लिए, क्या? कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय प्रयोग होता है उसे विभक्ति कहते हैं। उसे विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विभक्ति कहते हैं। अब आप देख लीजिए क्या कि कारक और कारक की विभक्तियां या कारक के चिन्ह या कारक के परतर्क भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? विभक्ति कहा जाता है, कारक चिन्ह कहा जाता है और कारक के परसर्ग कहा जाता है। क्या? परसर्ग भी कहा जाता है। और कारक के भेद कितने होते हैं यह भी जान लीजिए। कारक के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने? कारक के भेद 8 होते हैं। तो कारक का जो परसर्ग है या कारक चिन्ह है वह भी 8 होगा। क्या होगा? वह भी 8 होगा। तो आप लिख लीजिए कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। कितने? कारक के 8 भेद होते हैं। अब हम चलते हैं इनकी विभक्तियों को देखते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ आप कारक लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ विभक्ति यही लिखते हैं। एक तरफ कारक, दूसरी तरफ विभक्ति, परसर्ग या आप लिख सकते हैं कारक चिन्ह। क्या? कारक चिन्ह लिख सकते हैं। अब हम 8 कारक के भेद होते हैं। कितने? 8। तो एक एक करके 8 कारक और 8 कारक की विभक्ति, परसर्ग या कारक चिन्ह लिखने वाले हैं। क्योंकि जब आपको ये सब पता होगा तभी हम एक एक जब कारक को पढ़ेंगे आगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कारक कैसे होता है। तो पहला कारक लिखिएगा कर्ता कारक। कारक लिखा हुआ है, इसी के नीचे कर्ता लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कर्ता। ये हमारा
पहला है, क्या है, कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। फिर आगे 2 कारक बाद में ऊपर लिख लेंगे मिटाकर। तो पहला कारक क्या है, कर्ता कारक। पहला क्या है, कर्ता कारक। अब इस कर्ता कारक की विभक्ति, परसर्ग या चिन्ह क्या होता है, ये लिखना है। इसकी विभक्ति ने होती है। क्या होती है, ने होती है। जब कर्ता कारक हम पढ़ेंगे तो कोई वाक्य को हम देखेंगे उदाहरण में, तो वहां पर उसकी विभक्ति ने मिलेगी। क्या मिलेगी, ने मिलेगी। ठीक उसी प्रकार अब दूसरा कारक है कर्म कारक। दूसरा है कर्म कारक। अब कर्म कारक की विभक्ति या परसर्ग या कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। क्या होता है, को होता है। ये ओ की मात्रा है, को होता है। फिर तीसरा कारक देखते हैं, कर्ता कर्म करण। तीसरा है करण कारक। क्या, करण कारक। अब करण कारक की जो विभक्ति होती है वह होती है से। क्या होती है, से होती है। लेकिन बीच में एक अपादान कारक होता है, उसकी विभक्ति से होती है। लेकिन इसका से और उसका से, यानी करण कारक का विभक्ति से और अपादान कारक की विभक्ति से में क्या अंतर होता है। जब करण कारक होता है तो इसकी विभक्ति से होती है, लेकिन जुड़ने के अर्थ में या जुड़ाव के अर्थ में होती है। तो क्या होती है, जुड़ने के अर्थ में। जुड़ने के अर्थ में होगी। या कभी कभी यहां के द्वारा भी आपको मिल जाएगा। क्या, के द्वारा भी विभक्ति मिल जाएगी। यानी उसी का अर्थ जब वाक्य में प्रयोग होगा तब हम वहां पर समझ लेंगे कैसे। अब चौथा कारक है संप्रदान कारक। क्या है, संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक का जो परसर्ग होता है या कारक चिन्ह कहें तो क्या होता है, के लिए होता है। क्या, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। इसके बाद आएगा अपादान। क्या आ जाएगा, अपादान आ जाएगा। अब इसकी विभक्ति क्या होती है, अपादान कारक की विभक्ति से होती है, लेकिन अलग होने के अर्थ में होती है। क्या, अलग होने के अर्थ में होती है। इसके बाद छठा कारक हम देखते हैं संबंध कारक। क्या होगा, संबंध, ये धा है, संबंध कारक। अब संबंध कारक की जो चिन्ह होगा या परसर्ग होगा वो क्या होगा, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। यानी संबंध को दर्शाएगा दो लोगों के बीच में। तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, का, की, के, रा, री, रे। या आगे भी लिख सकते हैं ना, नी, ने। क्या है, ना, नी, ने। ये हमारे अभी कारक चिन्ह कितने हुए, 6। होते कितने हैं, 8। कारक कितने होते हैं या कारक के भेद कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। आपको जानना है, बताना है, टिक करना है अगर पूछ ले डायरेक्ट तो यहां पर हमने 6 को पढ़ा है, देखा है 6 के कारक चिन्हों को। अब हम आगे और देखते हैं। सातवां और आठवां। तो पढ़ा क्या, संबंध कारक। संबंध के बाद क्या आएगा, अधिकरण कारक। क्या आ जाएगा,
अधिकरण कारक। जो अधिकरण कारक होता है उसका परसर्ग क्या होता है, यहाँ पर हमें देखना है। तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह या परसर्ग होता है वह होता है में पर। क्या होता है, में और पर, में और पर होता है पर कारक चिन्ह या परसर्ग। उसके बाद लास्ट आएगा संबोधन कारक। क्या आ जाएगा, संबोधन कारक। संबोधन कारक, इसकी जो विभक्ति होगी वो क्या होगी, हे, हो, अरे। क्या हो जाएगी, हे, हो, अरे। हे, जैसे हम किसी को पुकारते हैं, हो, अरे। जब भी संबोधन का होगा प्रयोग तो संबोधन का चिन्ह भी लग जाएगा। क्या हो जाएगा, संबोधन का चिन्ह भी लग जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब आगे की क्लास हम अगले दिन करेंगे, संडे है कल तो, या फिर मंडे को। लेकिन बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। क्या, अधिक से अधिक सहयोग करें। और आप सभी की होली बाद से सीटेट की भी क्लासेस चालू हो जाएंगी। सीटेट में हिंदी, बाकी ईवीएस जो भी होंगे प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाएगा। बस सबसे ज़्यादा आप विश्वास बना के रखिए और अधिक से अधिक सहयोग करें। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।